नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूही रंजन और आज ले चलते हैं आपको छठ महापूजा की हर एक डिटेल्स के साथ में आपको हर चीज़ से रूबरू कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठ पूजा आप सबको पता ही है कि ये 4 दिन का बहुत ही बड़ा महा त्योहार है और इसका इंतज़ार हम बिहारी बहुत शिद्दत से करते हैं। आप सबको पता ही है कि जितना हमें इंतज़ार दिवाली का नहीं रहता, उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार हमें छठ पूजा का रहता है और इसकी तैयारियाँ शायद हम पूरे साल करते हैं और स्पेशली इसके 15 दिन पहले तो एक अलग ही जुनून सवार रहता है हम पे। अक्सर मुझसे कई सारे लोग पूछ देते हैं कि छठ पूजा तुम लोग के लिए इतना खास क्यों है और छठ पूजा तुम मनाते ही क्यों हो। तो आज के वीडियो में मैं फिर से एक बार और लास्ट साल तो मैंने जवाब दिया ही था, लेकिन उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं, तो सोचती हूँ एक बार और मेहनत कर ही लेती हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि छठ पूजा की महिमा इतनी खास क्यों है और इसे हम कैसे मनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिन से। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर के सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर या फिर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पे संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचौनिया बोलते हैं, और छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे कि दौरा कहते हैं। उस दौरा में पूजा के प्रसाद फल डालकर उस देवकारी में रख दिया जाता है, जिसे कि कोसी भरना हमारे यहाँ कहते हैं। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल और अलग अलग तरह के बहुत सारे फल और सब्जियाँ और अन्य पूजा की सारी सामग्रियों को दौरा में रख दिया जाता है। घर का कोई भी पुरुष, सच एज या तो भाई हो सकते हैं या पापा हो सकते हैं, कोई भी, उन्हें ये दौरा उठा करके अपने सर पे ले जाना होता है। छठ घाट तक ले जाते हैं वो, और यह अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। रास्ते में जो जिन्होंने छठ का व्रत किया है वो गीत गाते हुए साथ में जाती हैं, और एक जो भी मेल पर्सन, सच एज आपका भाई हो सकते हैं, पापा हो सकता है, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो हमेशा जो दौरा होता है उसे सर पे लिए रहते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा सर्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। ये जो गेहूं का आटा है वो पहले गेहूं खुद सुखाते हैं, उसके बाद उस गेहूं को खुद से ही पीसते हैं और उसके बाद उस गेहूं का ठेकुआ बनता है। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फार्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में देखने को आगे मिल जाएगा। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे हुए नए कंदमूल, सच एज टर्मरिक हो गया, हल्दी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे रेडिस वगैरह भी हो जाता है, मूली हो जाएगा, और भी फल सब्जियां जो भी है, मसाले और अन्य आदि तरह, मतलब गन्ना भी देख सकता है, शुगर केन। उसके साथ साथ ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके हुए केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत, मीन्स इनको कट नहीं करना होता है, पूरी पूरी चढ़ाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाते हुए नए दीपक, नई बत्तियां व घी के ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण अन्य जो है वह कुसही केराव के दाने, मीन्स हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना, जो टोकरों में लाए जाते हैं। पर जो शाम का अर्घ होता है, सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते ये चीज़ों को। इन्हें टोकरे में जो अगले सुबह का होता है, सूर्य अर्घ सुबह वाला, उसे सूर्य को अर्पण करते हुए सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वही कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो उषा अर्घ है, सूर्य को अर्घ देते छठ व्रती चौथे दिन, मीन्स सुबह का जो अर्घ है उसकी बात कर रहे हैं हम। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह, बिल्कुल सूर्य उग रहा है या फिर सूर्य का
जागरण हो रहा है, उस टाइम में अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उन्हें सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। मीन्स यही 2 बजे से 3 बजे हम पहुंच जाते हैं, ताकि भीड़ एक तो कम मिले और साथ ही साथ हमें जगह मिल जाए और हम जाके सबसे पहले खड़े हो जाए। सूर्यदेव से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की तरह उन्हें पुनर् जितने भी परिजन होते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से चेंज कर दिया जाता है। जो भी कंद मूल फल होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जो भी जैसे कि हमने वेल प्रिपेयर्ड खुद से बनाया है जिन चीज़ों को, उसे बस चेंज कर देते हैं। सभी नियम विधान सांग जो संध्या का अर्घ है उसी की तरह होता है। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और सूर्योपासना करते हैं। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आने का इंतज़ार करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं। जो भी व्रती होते हैं फिर वो घर जाते हैं। घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर जाकर अपने गांव के पीपल के पेड़ में, जिसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के बाद में कच्चे दूध का शरबत पी करके, थोड़ा सा प्रसाद खाकर जो भी व्रत है वो पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन में से आज तक निर्जला उपासना करके तोड़ते हैं। आज सुबह की नियमयुक्त भोजन करते हैं और इसके बाद भी जो अपने फर्स्ट फूड जो भी प्रिपेयर किया है वो गाय माता को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब कि इन 4 दिनों में क्या क्या होता था ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये चीज़ें जो है, ये जो छठ व्रत है वो कहाँ से ऑरिजिन हुआ, कहाँ से इसके बारे में हमें पता चला। तो अगर पुराणों की बात करेंगे हम, अगर पुराने टाइम में देखेंगे या फिर जो भी हमें स्टोरीज मिली हैं, तो रामायण में, महाभारत में और पुराणों में, और साथ में सांस्कृतिक महत्व भी इसके कई सारे शास्त्रों में भी बहुत ज़्यादा इसकी, ऐसे बोल सकते हैं, स्टोरीज हमें मिली हुई थी। तो सबसे पहले हम रामायण की शुरुआत करते हैं। रामायण में हमने क्या पढ़ा था इसके रिगार्डिंग। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपासना किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत में क्या हुआ था, एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। आज भी छठ के अर्घदान की यही प्रसिद्ध प्रचलित है पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए निमित्त सूर्य पूजा करती थी। पुराणों में अगर बात करते हैं तो एक कथा के अनुसार राजा प्रियवधु को कोई संतान नहीं थी। वह महर्षि कश्यप ने पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। वह मृत पैदा हुआ था। अब प्रियवध पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। वहीं उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरे पूजा करें और लोगों को भी पूजा करने के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को की गई थी, इसलिए भी ये सेलिब्रेशन इसी टाइम पे होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यता से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर जो बहुत अच्छी अच्छी लोकगीत होती हैं, इससे युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के अलग
या जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंग रूप में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण और धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न किसी पंडित या न गुरु की जरूरत पड़ती है। तो बस अपने पड़ोसियों की, उनके सहयोग की और एक दूसरे की सेवा करने की कृतज्ञतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के लिए गुजरने के लिए ये रास्ते को साफ सुथरा करते हैं, तालाब या नदियों को साफ करते हैं। अर्घदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखती है। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर के अर्घदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थित बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के लिए दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव के से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। ये सारे रीजंस तो आपको पता चल गए। अब चलो बात कर लेते हैं कुछ साइंटिफिक और मेडिसिनल रीजंस के बारे में। एक्चुअली छठ पूजा करने से, छठ पूजा तो हिंदुओं का ही फेस्टिवल है, इससे सबसे फर्स्ट हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमारी बॉडी जो 3 डेज तक हम या 4 डेज तक जब हम कुछ खाते नहीं और साथ साथ मतलब बस एक टाइम का खाना खाते हैं और जो ये पानी में बस खड़े रहते हैं कुछ घंटों के लिए सन की तरफ अपना फेस करके, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है। मेंटल पीस मिलता है, शांति मिलती है, हमारा माइंड में जो निगेटिव इमोशंस है, एंगर, फियर, किसी से नफरत, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। साथ ही साथ विटामिन डी और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि वुमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन मिलता है हमें हार्मफुल रेज से। ये जो फेस्टिवल्स हैं इसमें जो हम ऑफर करते हैं, जो प्रेयर करते हैं सन के लिए, ये इससे हमें ऐसा एक बिलीव है हम सारे जो भी डिवोटीज़ हैं कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी जो है, जो स्टैंडिंग वाटर में खड़े रहते हैं काफ़ी देरों तक, तो हमारा बॉडी विंटर्स के लिए प्रिपेयर हो जाती है। और इसके साथ जो छठ पूजा सेलिब्रेशन है उससे गॉड सूर्या और छठी मैया के लिए हम मतलब ऐसा मानते हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली इससे हमारा जो कनेक्शन हो रहा है नेचर से हो रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचर, जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है, हेल्थ प्रोस्पेरिटी मिल रही है, इन सब के लिए हमें ग्रेटिट्यूड शो करना ही चाहिए हमेशा। और एक ट्रिब्यूट होता है ये सन के लिए, क्योंकि एक्चुअल में हमने गॉड को नहीं देखा है, लेकिन जिन चीज़ों को हम देख रहे हो उस पर हम बिलीव तो कर सकते हैं, सच एज रिवर, माउंटेन्स एज वेल, सन, मून। तो इन सारी चीज़ों से अगर हमें बेनिफिट्स मिल रही है तो कभी ना कभी हमें इनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। तो छठ पूजा एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है। साथ में साथ इसमें हम आइडल्स की वर्शिप नहीं करते हैं, हम जो रियल में जो चीज़ दिख रही हैं, अ वे टू पे ट्रिब्यूट टू द सन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रेड्स एंड द जेंडर, रेसेस और द सोशल स्टिग्मास। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन कैसा है, क्या है, कोई कास्ट का है। वी आर लाइक कि चलो वी ऑल आर सेम, एंड हम बस जो चीज़ें रियल में अवेलेबल है नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। एक ये सेलिब्रेशन है जो कि इकोलॉजिकल है एंड इगालिटेरियन वैल्यूज़ को शो करता है। सच में ये इंस्पायर करता है लोगों को बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के लिए, और साथ में सस्टेनेबल लाइफ को भी इंकरेज करता है और जो भी चैलेंजेस हैं उससे बाहर आने में हेल्प करता है और लोगों को फेथ और करेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। छठ पूजा 4 डेज का फेस्टिवल, आपको पता चल गया क्योंकि मैंने बता दिया और आपको पहले से पता भी होगा। इसमें कई सारे रिचुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। हॉली रिवर्स में नहाना, फास्टिंग करना, ऑफरिंग करना, अर्घ देना, और उसके बाद में जो सेटिंग सन है या फिर राइजिंग सन है, दोनों को। तो ये 2 मेन डेज होते हैं वर्शिप के लिए षष्ठी तिथि के दिन। सो गाइज मुझे लगा कि ये इस वीडियो में मैंने कोई फालतू की बात तो नहीं की है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें शायद हो गई। आई नो इसमें भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट ठीक है, दीज आर मेमोरीज फॉर मी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बस तो आज के लिए इतना ही। एंड इस वीडियो में स्पेशल जो है, यहाँ पे हैं हमारी बुआ जी जिन्होंने फास्ट रखा था, एंड उसके बाद उनकी ये हमारी बहू रानी मीन्स मेरी भाभी। भाई सी इज़ सो हार्ड वर्किंग। मैंने इन्हें देखा, इन्होंने जिस तरह से पूरा सब कुछ मैनेज किया, बहुत ही ज़्यादा ये बिल्कुल सैल्यूट का काम है, क्योंकि 24/7 ऑलवेज अवेलेबल, खुद के खाने का ठिकाना नहीं लेकिन सबका प्रॉपर केयर। तो फिर अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पकौड़े तल रही हैं ताकि जो बुआ जी हम अपना फास्ट तोड़ सके।
उनसे पहले तो हमने ही पेट पूजा कर लिया बिकॉज वी आर हुक्कड। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका हार्ड वर्क देख। हाउस वाइफ बनना इज़ नॉट ईजी टास्क, बहुत टफ है ये चीज़। अब बिलीव होता है क्योंकि बचपन में तो मम्मी करती थी, लगता था कि उनकी तो ड्यूटी है, हम ऐसे फॉर ग्रांटेड सा लेके चलते थे। लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, कुछ फॉर ग्रांटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ काम है, समझ जाओ। अगर तुम्हें भी झेलना पड़े तो तुमसे तो वो भी नहीं ना हो, एक्चुअल में मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फाइनली जब जैसे ही पारण का समय आया तो उसके पहले बुआ जी ने पहले गाय माता को खिलाया, एंड कितने प्यार से खुश होके गाय माता ने खाया, कितना अच्छा लगा। तो ये सारी मोस्टली वीडियोस का क्रेडिट युवराज को जाएगा क्योंकि उसने ही ये सारी रिकॉर्ड किए हैं, फोटोज उसने ही क्लिक किया। हाँ, थोड़ा वो गुस्सा करता है लेकिन ठीक है, उसने काफ़ी हेल्प की। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।